अस्सलामुअलैकुम। हम आपके यूट्यूब चैनल पे दैट इज़ नॉलेज लर्निंग हब, इसमें आप सबको वेलकम करते हैं। आज हम फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 क्लास 9th एजे बोर्ड की ही स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 6 से, दैट इज़ कंपाउंड। तो कंपाउंड को स्टडी करने से पहले कुछ देख लेते हैं, थोड़ी सी छोटी सी टर्म्स हैं जिनको अंडरस्टैंड करने के बाद हमारे लिए कंपाउंड को समझना आसान हो जाएगा या मिक्सचर के बारे में। तो ये टर्म्स हमारे पास क्या आती हैं? सबसे पहले आ रही है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन वर्ड का मतलब क्या होता है? कंबाइन करना, चीज़ों को मिलाना, किसी भी चीज़ को मिलाना, दैट इज़ नोन एज कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन केमिकली या साइंस में दो तरह के होते हैं। एक को हम बोलते हैं फिज़िकल कॉम्बिनेशन और दूसरा होता है केमिकल कॉम्बिनेशन। फिज़िकल कॉम्बिनेशन बेसिकली क्या होता है? फिज़िकल कॉम्बिनेशन इस तरह का कॉम्बिनेशन है कि जिसमें आप चीज़ों दो जो भी अब केमिस्ट्री में हमने देखा कि हम सब्सटेंस टर्म यूज़ करते हैं या हम एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर एलिमेंट की बात करते हैं या कंपाउंड की, तो उनको हम किस तरह से ऐड करते हैं? उनको हम किसी भी रेशो से ऐड अप कर दें, किसी भी क्वांटिटी में ऐड अप कर दें, दो चीज़ों को आपस में मिला लें, कंबाइन कर दें, उस तरह के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं फिज़िकल कॉम्बिनेशन। एग्जाम्पल, अगर आप अपने लिए लेमन पानी बना रहे हैं तो उसमें आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से शुगर ऐड करेंगे। आप मर्ज़ी के हिसाब से 1 कप बना रहे हैं, 1 ग्लास बना रहे हैं, एक पूरा जग बना रहे हैं, वट एवर, उसमें आप मर्ज़ी से पानी भी कितना ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आपने देखा कोई एग्जैक्ट अमाउंट, एग्जैक्ट एक्यूरेट क्वांटिटी नहीं है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? जिसमें कोई फिक्स्ड कॉम्बिनेशन, फिक्स्ड रेशो बाय मैस ना हो, मतलब डेफिनेट रेशो बाय मैस। इसका यही मतलब है कि उसमें फिक्स क्वांटिटी ना हो। इस तरह के कॉम्बिनेशन को फिजिकल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। और जो दूसरा था हमारे पास, दैट इज़ नाउन एज डेफिनेट प्रोपोर्शन और डेफिनेट रेशो बाय मैस या फिक्स्ड रेशो बाय मैस। दोनों का मीनिंग सेम होता है। डेफिनेट या फिक्स्ड मीन एग्जैक्ट एक्यूरेट क्वांटिटी होती है उसमें, बाय मैस वो दोनों चीज़ों को मिलाया होता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास यहाँ कुछ ब्लॉक्स हैं। इन ब्लॉक्स को हम कंबाइन करना चाहेंगे कि किसी भी साइड से हम इनको एक दूसरा इसके साथ ऐड अप करवा दें, तो यहाँ आप जितने भी इधर ऐड करें, इधर ऐड करें, इतने ऐड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ हमारे पास एक ऐसा ब्लॉक है, अगर हम इसमें कंबाइन करने की बात करेंगे तो इसके पास 1 2 3 4 4 ही प्लेसेस हैं। तो ये मज़ीद 4 ही अपने जैसे ब्लॉक को अपने अंदर इस तरह के ब्लॉक्स को कंबाइन कर सकता है। अब एक हमने कर दिया, 3 बाकी। तो यहाँ पे यानी यहाँ पे एग्जैक्ट या कितनी इसकी कैपेसिटी थी कंबाइन करने की, तो बस उतने ही इसके साथ कंबाइन हुए, एग्जैक्ट या एक्यूरेट रेशो बाय मैस हुआ। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को बोल रहे हैं केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन और फिज़िकल कॉम्बिनेशन की एग्जांपल्स में हम देखें। फिज़िकल कॉम्बिनेशन की एक एग्जांपल हमारे घरों में बनने वाला सैलड है, जो हम डेली अपने लंच डिनर या किसी भी टाइम यूज़ करते हैं। अपने हिसाब से हम उसमें जो भी अगर हमारे पास क्यूकम्बर मीन खीरा ज़्यादा है, टोमेटो ज़्यादा पसंद करते हैं, ऑनियन पसंद करते हैं, जो भी पसंद करते हैं, तो वो उस हिसाब से इनको जब जब हम मिला लेते हैं तो सैलड बन गया इस तरह से। तो इस तरह की जो फिज़िकल कॉम्बिनेशन से केमिस्ट्री में हम टर्म यूज़ करेंगे कि फ़िज़िकल कॉम्बिनेशन से, यानी ऐसे कंबाइन किया जिसमें कोई डेफिनेट रेशो बाय मैस या फिक्स रेशो बाय मैस नहीं थी, तो जो बनती है ना सब चीज़, उसको हम बोलते हैं मिक्सचर। जबकि केमिकल कॉम्बिनेशन का जो हमारे घरों में चीज़ें आती हैं, तो सबसे जो कॉमन है हम देख सकते हैं साल्ट है। ये किस तरह से बना होता है? ये केमिकली कॉम्बिनेशन से बना होता है। फिक्स रेशो बाय मैस, इसमें जो भी एलिमेंट है ना फिक्स रेशो बाय मैस से बने होते हैं। तो ये हमारे पास एग्जांपल आती है कंपाउंड की। ठीक हो गया? क्या कहा हमने कि फिज़िकली कंबाइन जब करते हैं चीज़ें तो क्या बनता है? तब बनता है मिक्सचर। और जब केमिकली कंबाइन होता है, कॉम्बिनेशन होता है, यानी फिक्स रेशो बाय मैस होता है, तो कंपाउंड बनता है। अब अगर चीज़ों को हम कंबाइन करके बनाते हैं तो इनको फिर अलग करने का भी तरीका होता है। तो हम कहते हैं कि जो मेथड्स ऑफ कॉम्बिनेशन है ना, ये भी मेथड्स ऑफ सेपरेशन। सेपरेशन मीन टू सेपरेट करना, अलग करना। चीज़ों को हम मिला सकते हैं, दो तरीके हमने कहा, फिजिकल भी होते हैं, केमिकल। तो अगर मिली हुई चीज़ मिले हमें तो उसको सेपरेट करने के भी दो तरीके ही होते हैं, दैट आर फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेशन एंड सेकंड वन अगेन केमिकल मेथड ऑफ सेपरेशन। तो मिलाना अगर अब कंबाइन करने के दो तरीके हैं, सेपरेट के भी दो हो गए। फिजिकल सेपरेशन की से जो तरीका है, दैट इज़ हमारे पास कुछ एग्जांपल हम करें तो इसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन। फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेशन है जिसमें हम दो कंपोनेंट्स को, कोई भी जो चीज़ मिली होगी उसको सेपरेट कर सकते हैं उस तरह से। यहाँ पे हम देख भी लें कि अगर हमारे पास है यहाँ पे
दैट इज़ सल्फ़र और आयरन। तो इन दोनों को अगर हम मिला लें तो इनको फिर अलग कैसे करेंगे सल्फ़र और आयरन को, इसी तरह वाटर को। तो फिज़िकल सेपरेशन के एग्जांपल हमने कहा कि वेपोरेशन है, मैग्नेटिक सेपरेशन है, जैसा कि यहाँ मैग्नेट को यूज़ भी किया गया, डिस्टिलेशन है कि, और इसी तरह फिज़िकल मेथड ऑफ सेपरेशन कहाँ पे अप्लाई होता है, कहाँ हम ये वाले मेथड अप्लाई करके उनको अलग करते हैं, जब हमारे पास गिवन जो चीज़ है वो मिक्सचर हो, मीन जिसमें कोई एग्जैक्ट अमाउंट से वो आपस में ना कंबाइन हुई हो, तो उसको सेपरेट करने का मेथड भी फिज़िकल मेथड ऑफ सेपरेशन होगा। जबकि केमिकल मेथड ऑफ सेपरेशन यानी केमिकल मेथड यूज़ करके, केमिकल मीन यूज़ करके हम कंपोनेंट को अलग करते हैं, कब, जब वो कंपाउंड हो और इसमें हमारे पास एग्जांपल केमिकल मेथड की आती है इलेक्ट्रोलिसिस। तो यहाँ हमने कहा जब केमिकली कम्बिनेशन से चीज़ बनी होती है तो उसको सेपरेट भी केमिकल मेथड से ही किया जाता है, और एग्जांपल हमने कहा इलेक्ट्रोलिसिस। और जब फिज़िकल कॉम्बिनेशन से बनी होती है तो उसको फिज़िकल कॉम्बिनेशन से ही अलग करते हैं, और फिज़िकल सेपरेशन से ही अलग करते हैं, जिसमें हमने ये फिज़िकल सेपरेशन के कुछ तरीक़ों के नाम देखे। अब हम चलते हैं फिज़िकल सेपरेशन और केमिकल सेपरेशन को अच्छे से समझने के लिए। तो फिज़िकल सेपरेशन के लिए यहाँ हमारे पास दो, पहले तो हम इनको मिलाते हैं ना फिज़िकली। ये हमारे पास एक पेट्रो डिश है जिसमें हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हैं आयरन फिलिंग्स, और यह हमारे पास सल्फ़र, ये भी एक एलिमेंट है और ये भी एक एलिमेंट है, यानी दो सब्सटेंसेस हैं, दो एलिमेंट्स हैं। इनको पहले हम इनकी प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम अगर देखें तो हमारे पास आती है जो पहली वाली हमारे पास आ रही है सल्फ़र। तो ये हमारे पास एक मैग्नेट है, मैग्नेट के साथ सल्फ़र को अगर हम चलाएं तो मैग्नेट के साथ सल्फ़र कोई रिएक्शन यानी इसके साथ अटैच नहीं होता, मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करता, जबकि आयरन फाइलिंग्स जो हैं वो एकदम इसको अट्रैक्ट कर देती हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं, मिला लेते हैं इन दोनों का मिक्सचर। तो मिक्सचर जब हमने बना दिया तो वहाँ जब हमने फिर आयरन को मैग्नेट को पास ले आए, तो चूँकि उस मिक्सचर में से हमने इसको अब मिक्सचर बोला, इसको कंपाउंड नहीं बोला। क्यों? क्योंकि जस्ट हमने फिज़िकली कंबाइन कर दिया और इसमें मर्ज़ी के मुताबिक जितना सल्फ़र जितना सिर्फ इतना के मिक्सअप हो गया। तो अब इस मिक्सचर के पास जब हम मैग्नेट को ले आए तो मैग्नेट अब इन दोनों एलिमेंट में से जो अट्रैक्ट हो रहा था इसकी तरफ तो अट्रैक्ट हो जाएगा। जैसे कि यू कैन सी कि आयरन फाइलिंग सारी की सारी आयरन लोहे के छोटे छोटे ज़र्रात थे वो सारे के सारे मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट हो गए, और हमारा जो नेक्स्ट था वो अलग हो गया कॉपर सल्फ़र, उसमें से सल्फ़र से ये निकल गया। तो इस तरह से इस वाले मेथड के ही हमने टर्म यूज़ की, दैट इज़ नाउन एज फिज़िकल मैग्नेटिक सेपरेशन। यहाँ हमने कोई इतनी एफर्ट नहीं की, कुछ भी नहीं, इजीली दो जो चीज़ें फिज़िकली कंबाइन हुई थी उनको सेपरेट भी कर दिया। तो ये मेथड था फिज़िकल मेथड ऑफ सेपरेशन, दैट इज़ मैग्नेटिक सेपरेशन। इससे दो चीज़ों को हमने एक मिक्सचर के अंदर से अलग कर दिया। जबकि यहीं से हम अगली चलते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास वाटर है, और वाटर कैसे बनता है, वाटर भी किसी कॉम्बिनेशन का ही रिज़ल्ट है, दो एलिमेंट के कॉम्बिनेशन का। अब वो कौन सा कॉम्बिनेशन है, केमिकल कॉम्बिनेशन। तो केमिकल कॉम्बिनेशन से बनने वाली चीज़ को बोलते हैं कंपाउंड। तो वाटर हमारे पास एग्जांपल हो गई कंपाउंड की। तो अब कंपाउंड पे हम इस तरह का कोई फिज़िकल मेथड अप्लाई नहीं कर सकते हैं कि उसको वापस उसके एलिमेंट्स में सेपरेट यानी उसको फिर उसमें से उन चीज़ों को अलग कर सके जिन चीज़ों ने मिल के कंपाउंड बनाया हुआ है। तो हम इस पर कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं, इस पर हम केमिकल मेथड दैट इज़ इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस को अंडरस्टैंड करने के लिए हम यहाँ पे इसका एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर हमारा वाटर है, वाटर में हमने दो ट्यूब्स फिल कर दिए हैं। अच्छा, यहाँ पे दो हमने बैटरी के साथ दो वायर्स लगा दिए हैं, जिनको अब हम क्या बोल रहे हैं कि ये हमारे पास दो इलेक्ट्रोड है। अच्छा, वाटर, प्योर वाटर जो है हमारा बैड कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास करता, तो उसमें हम थोड़ा सा एसिड डाल देते हैं और फिर दो ट्यूब्स को फिल करके जो हमने इलेक्ट्रोड लगाए हुए हैं ना बैटरी के, एक पॉजिटिव टर्मिनल से एक नेगेटिव टर्मिनल, उन्हीं के ऊपर हम इन ट्यूब्स को, टेस्ट ट्यूब को इन्वर्ट करके रख देते हैं। जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी तो यहाँ पे क्या होगा कि जब यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी तो वाटर स्प्लिट होना स्टार्ट हो जाएगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन यानी अपने अपने कंपोनेंट में। इसका मतलब है वाटर से हमने दोनों चीज़ें सेपरेट कर दी जिन्होंने मिलकर वाटर बनाया हुआ था। तो ये हमें कैसे पता चल रहा है, ट्यूब्स में जो वाटर था वो उन ट्यूब्स के ऊपर फिर यूज़ होता जा रहा है नीचे, तो ऊपर गैसेस निकलती आ रही हैं। ये देखें, अब किसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, पहली वाली ट्यूब की थोड़ी थी और इसमें उस गैस की क्वांटिटी ज़्यादा थी। तो जिसकी थोड़ी थी अगर हम देखें तो वो बर्निंग को यानी आग को सपोर्ट करती है। तो कौन सी गैस आग को सपोर्ट करती है, दैट इज़ नाउन एज ऑक्सीजन। डबल अमाउंट में हम देखें तो ये हमारे पास क्या है,
दूसरी जो बनी हुई है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन एक स्प्लिट से उसको जला देती है, जलते हुई चीज़ को ले आई और ब्लू फ्लेम से जलती है। तो इस तरह से हमने देखा कि केमिकल मेथड यानी इलेक्ट्रोलिसिस को अप्लाई किया, तभी जाके हम इसमें से इसको सेपरेट, अब अगर कुछ खुला छोड़ दें टेस्ट ट्यूब को हटा के, तो यहाँ हमें नज़र भी आ रहा है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती हुई, सेपरेट होती हुई। तो ये हमने क्या देखा कि जब कोई केमिकल कॉम्बिनेशन से चीज़ बन जाए तो उसको फिर वापस सेपरेट करने के लिए केमिकल मेथड ही अप्लाई होता है सेपरेशन के लिए। और अगर फिज़िकल कॉम्बिनेशन से चीज़ बनाई हो यानी कोई फिक्स प्रोपोर्शन नहीं होगी, तो उसको सेपरेट भी इजीली किया जा सकता है फिज़िकल मेथड से ही। कुछ एग्जांपल हमने फिज़िकल मेथड की देखी, जिसमें हमने मैग्नेटिक सेपरेशन देखा। एवेपोरेशन किसको बोलते हैं, एक टर्म यूज़ की हमने एवेपोरेशन। एवेपोरेशन बोलते हैं जब जब हम उसको हीट अप करें तो उसके अंदर से वाटर इवेपोरेट हो जाता है। ये जब साल्ट और वाटर का मिक्सचर बना देते हैं ना, उसको सेपरेट करने के लिए ये फिज़िकल मेथड अप्लाई किया जाता है। इसी तरह एक डिस्टिलेशन आता है, वो भी इंशाल्लाह आगे किसी लेसन में देख लेंगे। तो इलेक्ट्रोलिसिस कौन सा मेथड ऑफ सेपरेशन था, केमिकल मेथड था। अलग करने का, जो केमिकली चीज़ बनी होगी उसको अलग करने के लिए केमिकल मेथड था इलेक्ट्रोलिसिस। इससे हमने वाटर को वापस अपने कंपोनेंट में स्प्लिट कर दिया, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोलिसिस तो हम देख चुके, अब हम फिर आगे देखते हैं कि जो दो चीज़ें मिलकर बनती हैं यानी केमिकली कंबाइन करती हैं, तो उसमें क्या क्या चेंजेस आ सकती हैं। यहाँ पे आपको एक सोडियम मेटल के बारे में, ये हमारे पास क्या है, सोडियम मेटल है। अब जैसे जिस सोडियम को हम, सोडियम और साल्ट, हमारे पास सोडियम क्लोराइड का साल्ट होता है, वो तो इससे बहुत मुख्तलिफ है। ये एक एलिमेंट है, पूरा एलिमेंट है, इसमें सारे के सारे सोडियम के एटम्स हैं, ठीक है। इसका वाटर के साथ रिएक्शन इंतहाई विग्यूरसली होता है, बहुत ही ज़्यादा जल्दी ये रिएक्ट करती है। इसीलिए यहाँ पे एक छोटे से इन्फॉर्मेशन बॉक्स भी होती है, चैप्टर 8 में भी आप पढ़ेंगे कि इसको फिंगर्स के साथ टच करना अलाउड नहीं होता, क्योंकि ये इतना जल्दी रिएक्शन करती है। और यहाँ से जैसे चिंगारियाँ निकलती हैं, तो उंगली में अगर थोड़ा बहुत भी मॉइस्चर होगा तो हमारी उंगली के लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए कहते हैं कि फिंगर से इसको नहीं उठाना चाहिए। दैट्स वाई इसको हम एक नाइफ़ और एक प्लग से यूज़ कर रहे हैं, सो दैट हम इसको वाटर के साथ रिएक्शन चेक कर सकें। यानी ये पानी के साथ मिलेगा तो केमिकल कॉम्बिनेशन का ये एक और देख लेते हैं किस तरह रिएक्ट करती है। सोडियम, अकेले सोडियम हम देख रहे हैं, मेटल है जो, ठीक है। इसमें से सारा मॉइस्चर हमने सक कर दिया एक पेपर के साथ। अब हम इसको वाटर में डाल रहे हैं, वाटर ज़्यादा अमाउंट में। और ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही केयरफुली करने का होता है। सो लेट अस चेक कैसे होता है। पहले हमने छोटा सा पेपर डाल दिया ताकि वाइट पेपर के ऊपर हम रिएक्शन को क्लियरली देख सकें। तो जैसे सोडियम हमने वाटर में डाली, यू विल सी इतना छोटा सा था पीस, लेकिन पानी में आग पकड़ गया। तो इसीलिए सोडियम हाईली रिएक्टिव होती है वाटर के साथ, तो हमें अलाउड नहीं होता या हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे लिए नुकसानदेह हो सकती है। फिर से देख लेते रिएक्शन को। जैसे ही हमने सोडियम को डाला, पानी का कलर भी चेंज हो गया, पिंकिश। अब ये पिंक कलर क्यों हुआ, क्योंकि अब जो न्यू चीज़ बन गई है ना, उसकी वजह से, दैट इज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसकी वजह से यहाँ पे कलर पिंक हो गया है। ये वाटर में पिंक कलर दे देता है। तो यहाँ हमने देखा कि एक और हमने केमिकली कंबाइन की सोडियम और वाटर के रिएक्शन में। तो सोडियम जब वाटर से रिएक्ट करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, जिसकी वजह से पानी में पिंक कलर अपेयर हुआ। तो हमने कहा केमिकली कंबाइन यानी केमिकली चीज़ों को मिलाते हैं। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि जब केमिकली चीज़ मिल जाए, उसकी और जो जिन चीज़ों से मिलकर बनती है उनमें क्या फ़र्क आ जाता है। तो यहाँ हमारे पास दो एलिमेंट है। एक तो हमारे पास है ये क्लोरीन, सोडियम हम पहले देख चुके हैं, क्लोरीन गैस की फॉर्म में होता है, तो इसलिए वो हमने सिर्फ इसमें इनक्लोज की हुई है येलोइश कलर, और इस कंटेनर में भी हमने क्लोरीन फिल की हुई है। और दूसरा एलिमेंट हम ले लें सोडियम। इन दोनों को केमिकली कंबाइन करेंगे तो जो साल्ट हमारे घरों में भी होता है, उसका रिएक्शन हम एक्सपेरिमेंटली देख लेते हैं कि वो साल्ट कैसा होता है। तो सोडियम का कलर येलोइश कलर है और ये हमारे पास गैशियस फॉर्म है। और क्लोरीन और सोडियम आप पहले देख चुके हैं कि शाइनी सी मेटल है, सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। अब हम सोडियम यहाँ हम थोड़ा सा इसमें हम ऐड कर देंगे ताकि क्लोरीन पायलट पहले हमने बिल्कुल फ्रीजन करके रखी हुई थी, अब क्लोरीन गैस पूरी इसमें बन गई है। यहाँ हम सोडियम मेटल को भी पिघला कर रख देते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो इस तरह से इसके साथ रिएक्शन ज़्यादा अच्छा दिखाएगी हमें। तो ये सोडियम हमने छोटी सी इस ग्लास ट्यूब में रखी हुई है और इसको अब हम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाने जा रहे हैं। दो मेटल, दोनों को आप देख चुके हो किस तरह की थी, ठीक है। ये गैस थी, वो सॉलिड थी, लिक्विड करके हम इसमें डाल रहे हैं। अब इसमें सारी तरफ गैस है।
तो लेट अस चेक कि रिएक्शन कैसे हो रहा है, यानी कंबाइन कर रहे हैं हम, केमिकल कॉम्बिनेशन करवा रहे हैं। सो यहाँ मेरे पास रिएक्शन पहले इतना अच्छा नहीं आ रहा, क्योंकि दैट इज़ नॉट एट ऑल ब्रोकन, पूरी तरह सॉरी वो मेल्ट नहीं हुई। अब दोबारा उसको अच्छे से मेल्ट करके इसमें डालते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे ये अब रिएक्शन हुआ, यानी कॉम्बिनेशन स्टार्ट हुआ जब सोडियम और क्लोरीन का, जिसके रिज़ल्ट में साल्ट बनता है सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ आपने देखा इन दोनों का रिएक्शन कितना विगियरस है और कितनी यहाँ एक्सप्लोजन सा हो रहा है। अब हमारे पास बन जाएगा साल्ट, जो कि एक कंपाउंड है, 2 एलिमेंट से ऑब्टेन हुआ, सोडियम और क्लोरीन से। सो लेट अस चेक नाउ कि जो कंपाउंड बना है वो किस तरह का है। रिएक्शन चलता रहेगा अंटिल सारी सोडियम और क्लोरीन यूज़ अप हो जाती है। अब हमारे पास इसके अंदर उस ट्यूब से बाहर निकाल दें तो ये उस ग्लास के अंदर साल्ट बन गया है। तो हमने देखा कि जो था सोडियम और जो थी क्लोरीन, दोनों एक गैस थी, एक सॉलिड थी, लेकिन उनका कलर, उनका टेक्सचर, और जब दोनों ने मिलके जो चीज़ बनाई है वो कितनी उनसे मुख्तलिफ हो गई है। यानी ये जो कंपाउंड बना है तो ये जिन एलिमेंट से मिलकर बना है उनसे कितना मुख्तलिफ हो गया है। तो इसको हम बोलते हैं कि एक्चुअली क्या होता है हमारे पास, कि जो होता है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ होती हैं कंपाउंड की, यानी जो केमिकल कॉम्बिनेशन से बनने वाली चीज़ की प्रॉपर्टीज़ वो डिफरेंट हो जाती हैं उनसे जिनसे मिलकर वो बना होता है, यानी अपने एलिमेंट जिनसे वो मिलकर बनता है उससे इनकी प्रॉपर्टीज़ कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाती हैं। तो इसको हम क्या, कंपाउंड की एक प्रॉपर्टी कह सकते हो कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड्स आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट फ्रॉम विच दे फॉर्म। फॉर एग्जांपल यहाँ हमारे पास सोडियम और क्लोरीन बिल्कुल अलग अलग चीज़ें थी, जब बना तो सोडियम क्लोराइड की प्रॉपर्टीज़ इनसे बिल्कुल अलग हो गई। सो लेट अस नाउ गो फॉर द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ कंपाउंड। तो कंपाउंड की हमारे पास क्या डेफिनेशन आ गई। अब हम कंपाउंड को क्लियरली समझ चुके हैं कि कंपाउंड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि कैसे ऑब्टेन होता है, बाय फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more elements in a definite ratio by mass। ऐसा सब्सटेंस जो किस तरह के कॉम्बिनेशन से, केमिकल कॉम्बिनेशन से बनता है। अब केमिकल कॉम्बिनेशन कितनी चीज़ों का हो सकता है, 2 or more than 2 elements in a definite ratio, दैट मीन कि यहाँ पे इनकी एग्जैक्ट एक्यूरेट अमाउंट या क्वांटिटी बाय मैस होती है। दूसरा हमने देखा कि कंपाउंड जो बन जाता है केमिकल कॉम्बिनेशन से, इसकी प्रॉपर्टीज़ आर क्वाइट डिफरेंट, आर totally different from the properties of elements from which they are formed। जिन एलिमेंट से वो मिलकर बनता है उससे इसकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल डिफरेंट हो जाती हैं। और कंपाउंड्स के नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट का मतलब है जिन एलिमेंट से मिलकर वो बना होता है बाय फिज़िकल मेथड्स, यानी आम फिज़िकल मेथड अप्लाई करके कंपाउंड को आप उसके वापस एलिमेंट में ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं। तो कौन से मेथड अप्लाई होते हैं, उसको केमिकल मेथड से ही किया जा सकता है। कंपाउंड की एग्जांपल्स क्या हो गई हमारे पास, वाटर किस किस के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से बनता है। और इसको हम कोई फिजिकल मेथड अप्लाई करके वापस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, बल्कि केमिकल मेथड यानी इलेक्ट्रोलिसिस को ही अप्लाई किया जाता है। तो वाटर क्या हो गया हमारे पास, एक कंपाउंड। साल्ट सोडियम क्लोराइड, हमने इसकी कॉम्बिनेशन भी देखा कि किस तरह सोडियम और क्लोराइड मिलकर, सोडियम और क्लोरीन गैस ने मिलकर मेटल सॉलिड, और उसको हमने क्या किया था, मेल्ट करके बना, और फिर साल्ट से वो कितना मुख्तलिफ हो गया। तो ये हमने देखा सोडियम क्लोराइड यानी साल्ट भी हमारा कंपाउंड। स्यूक्रोज शुगर जो घरों में हम यूज़ करते हैं, उसका नेम केमिस्ट्री या उसका साइंटिफिक नेम स्यूक्रोज, ये भी एक कंपाउंड है। कार्बन डाइऑक्साइड, तो बेशुमार हमारे आसपास कंपाउंड्स हैं। मीथेन गैस, इसी तरह से इसकी मेजॉरिटी जो हमारे पास घरों में फ्यूल ऑयल गैस जो हमारे घरों में होती है सिलेंडर्स में, उसमें ज़्यादा अमाउंट इस मीथेन गैस की होती है। ये सब क्या है हमारे पास, कंपाउंड्स हैं। तो होप सो कि लेसन वुड बी अट्रैक्टिव फॉर यू एंड समझ भी आएगी। थैंक यू सो वेरी मच।